नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 10 सीखो इस कविता को पढ़ेंगे और इससे सीखेंगे। इस कविता को श्री श्रीनाथ सिंह ने लिखा है। इस कविता में प्रकृति के अलग अलग मौजूद चीज़ें जैसे फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी, ये सभी हमें कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। देखिए, जैसे कि उदाहरण पे हम समझ सकते हैं कि पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता है, वह हमेशा अपनी डालियों को झुकी हुई रखता है ताकि लोग उसके फलों का मज़ा ले सकें। यहाँ तक कि हम फल तोड़ने के लिए पत्थर भी मारते हैं तो भी बदले में पेड़ हमें फल ही देता है, कभी दोबारा पत्थर का वार नहीं करता है। इसी तरह नदियाँ कभी अपना पानी खुद नहीं पीती, हमेशा आगे बढ़ती ही रहती है। तो इन्हीं सब तत्वों के द्वारा कवि ने हमें कुछ न कुछ सीखने की प्रेरणा दी है। तो आज इस कविता सीखो में हम प्रकृति के विभिन्न चीज़ों से कुछ न कुछ सीखेंगे। तो इन सभी सीखों को इन सभी के द्वारा सीख लेने के लिए हमें आज इस विषय का अध्ययन करना पड़ेगा। तो पहला है फूल। देखिए, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। कवि यहाँ कह रहे हैं कि फूलों से हमें हमेशा हंसना सीखना चाहिए। आपने देखा होगा कि फूल हमेशा हंसते हुए सुंदर दिखाई देते हैं। तो फूलों से हमें क्या सीखना है? हमेशा हंसते रहना सीखना चाहिए। भंवरों से नित गाना, यानी भंवरों से हमें क्या सीखना चाहिए? नित गाना। नित यानी हमेशा गाते रहना सीखना चाहिए। देखो, भंवरे हमेशा गुनगुन 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 करते ही रहते हैं, तो भंवरों की गुंजन मन को मधुर लगती है। तो जिस प्रकार फूल हमेशा हंसते रहते हैं, तो फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए और भंवरों से हमें निरंतर गाते रहना यानी हंसी खुशी के साथ गाना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु कहते हैं पेड़ का समानार्थी शब्द है तरु। तो तरु जिस प्रकार पेड़ की डालियां झुकी हुई होती हैं हमेशा, तो उसी तरह व्यक्ति को भी विनम्र बनकर यानी विनम्र स्वभाव का होकर हमेशा सभी के आगे शीश झुकाना चाहिए। देखिए, जब भी हमारे पास से कोई बड़ा व्यक्ति, कोई सम्मानीय व्यक्ति गुजरता है तो हमें उनका शीश झुकाकर अभिवादन करना चाहिए। तो पेड़ की झुकी डालियों से हमें शीश झुकाना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। देखो, जिस प्रकार हवा चलती है तो हवा, ठंडी ठंडी हवा हमारे मन को मस्त करती है और हमारे मन को प्रफुल्लित कर देती है। तो उसी तरह हमें भी हवा की तरह बहने से तात्पर्य है कि हवा की तरह हमें भी लोगों के मन में खुशी के भाव प्रकट करने चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी हमें एक दूसरे से मिलना और मिलाना सिखाते हैं। देखो, जिस प्रकार दूध को पानी में मिलाया जाता है फिर बाद में दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा संभव है? नहीं। दूध और पानी एक बार मिल जाने पर अलग अलग नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार हमें भी अपने दोस्तों के साथ ऐसी मित्रता रखनी चाहिए कि कुछ भी परिस्थिति आए हमें कभी उनसे अलग नहीं होना चाहिए। तो दूध और पानी से हमें मिलना और मिलाना यानी एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव दर्शाना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणें, आपने देखा होगा रोज़ सुबह सूरज अपने आप पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। क्या कभी कोई सूरज को उठाता है? या ऐसा हुआ है कि आज सूरज 8 बजे निकला या आज सूरज 9 बजे निकला? नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार सूरज अपने समय का पाबंद होता है, वह अपने समय पर निकल जाता है, तो उसी तरह हमें भी सुबह सुबह जगकर अपने कार्य समय पर पूरे करने चाहिए। तो सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। देखिए, लता जो होती है वह बिना किसी सहारे के आगे नहीं बढ़ सकती। लता को क्रीपर भी कहा जाता है। तो पेड़ों के सहारे ही क्रीपर यानी लता आगे बढ़ती है। तो जिस प्रकार लता पेड़ों के चारों ओर लिपट कर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार हमें भी सबको गले लगाना सीखना चाहिए। यानी हमेशा हमें अपने से बड़ों का सम्मान प्रकट करना चाहिए और उनके साथ से ही हम इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना।
इसी प्रकार आगे है, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरना। मछली का देश क्या है? उसके लिए, मछली के लिए पानी, बराबर। जब भी पानी में से मछली को बाहर निकाल दिया जाता है तो क्या वह पानी के बिना जीवित रहती है? नहीं। तो मछली का स्वदेश क्या है कि पानी, और अगर स्वदेश के बिना यानी उसे पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वह तड़प तड़प कर मर जाती है। तो इसी प्रकार हमें भी अपने देश के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे देश के लिए कोई भी संकट आए तो हमें अपने देश के लिए पूर्ण निष्ठा से काम करना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। देखो, जब पतझड़ ऋतु आती है तो पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, और जब पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं तो क्या पेड़ निराश हो जाते हैं? नहीं। थोड़े ही समय बाद उन पेड़ों में नई पत्तियां वापस आ जाती है और पेड़ वापस हरा भरा हो जाता है। तो इसी तरह कभी भी व्यक्ति पर कोई दुख आए तो दुख में उसे धीरज धरना चाहिए, यानी धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि दुख हमेशा नहीं रहता है, वह अपने समय पर वापस चला ही जाता है। तो कभी भी व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से हमें दुख में भी धीरज धरना सीखना चाहिए। इसी प्रकार है, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। देखो, एक कमरे में अगर बिजली नहीं है तो एक दीपक जलाने से हम वस्तुओं को सुचारू रूप से देख पाते हैं। तो दीपक जब जलता है तो जितना अंधेरा होता है वह सब कुछ दूर कर देता है। तो उसी तरह हमें भी स्वयं में इतना प्रकाशमय हो जाना चाहिए कि जितनी भी बुराइयां हों वह हमसे दूर चली जाए और लोगों के जीवन में हम खुशियों का उजाला भर दें। इसी तरह पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। इस धरती पर जहाँ हम रहते हैं तो क्या यह धरती हमसे कुछ मांगती है? नहीं। इस धरती पर कितने ही हम विकास कर रहे हैं, कितने ही परीक्षण कर रहे हैं, पर कभी बदले में धरती हमसे कुछ नहीं लेती। तो इसी धरती से हमें, इस पृथ्वी से हमें ये सीखना है कि प्राणी की सच्ची सेवा कैसे की जाती है। जलधारा से सीखो जीवन पथ में बढ़ना। देखो, पानी की जब धारा होती है तो वह बहती रहती है, आगे की ओर बढ़ती ही रहती है। कभी वापस पानी पीछे मुड़कर आता है? नहीं आता है। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी हमें हमेशा आगे की ओर ही बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं रुकना चाहिए। तो जीवन धारा, जलधारा से हमें क्या सीख मिल रही है कि इस जीवन में हमें भी आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर उड़ना। आपने देखा होगा कि जब भी धुआं उड़ता है तो धुआं नीचे से ऊपर की ओर ही जाता है, कभी भी ऊपर से नीचे की ओर धुआं नहीं आता है। तो इसी तरह हमें भी कवि श्रीनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि जिस तरह धुआं ऊपर ऊंचाई की ओर उठता जाता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए कि हम अपने जीवन पथ पर आगे की ओर उठते बढ़ते ही चले जाएं। तो इस तरह आज मित्रों, इस सीखो कहानी के माध्यम से हमने मछली, दीपक, सूरज, फूल, भंवरे, पेड़, इन सभी के द्वारा कुछ न कुछ शिक्षा लेने को समझाया है, और इन शिक्षा को सही अर्थों में ग्रहण करने से ही हमारा जीवन सार्थक होगा। तो अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में फूल यानी पुष्प, सूरज यानी रवि या भानु, नित्य यानी सदा या प्रतिदिन, लता यानी बेल, भंवरा यानी भंवरा, पतझड़ यानी पत्ते झड़ने की ऋतु, पेड़ यानी धीरज, वृक्ष धीरज यानी धैर्य, हवा यानी वायु, पृथ्वी यानी धरा, कोमल यानी नाजुक या मुलायम, जलधारा यानी पानी की धारा, और पानी यानी नीर। तो इस प्रकार हमने आज शब्दार्थ को भी समझ लिया है। मुहावरे हैं, शीश झुकाना यानी विनम्र स्वभाव का होना। दूसरा है कोमल भाव बहना यानी सुंदर विचार प्रकट करना। और अगला है ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना। तो इस प्रकार मित्रों, आज हमने कक्षा 5 में इकाई 10 सीखो इस कविता के माध्यम से प्रकृति के अनेक स्वरूपों के द्वारा कुछ ना कुछ शिक्षा को ग्रहण की और समझा।
ऐसा उम्मीद करती हूँ मैं कि इन सभी सीखों को आप अपने जीवन में ज़रूर से अमल में लेंगे और इनके माध्यम से ही हमेशा प्रगति के पथ पर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।